बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ISB स्टूडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुर्दों के जिंदा होने के वाक़े के बारे में। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, ये हज़रत अज़कील अलैहिस्सलाम की कौम का एक बड़ा ही इबरत खेज और इंतहाई नसीहत अमेज़ वाक़या है, जिसको खुदावंद कुद्दूस ने कुरान मजीद की सूरह बकरा में बयान फरमाया है। हज़रत अज़कील अलैहिस्सलाम कौन थे? ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा हैं जो मनसब नबूवत पर सरफराज किए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात अक़दस के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशे बिन नून अलैहिस्सलाम हुए, जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। इनके बाद हज़रत कालिब बिन योना अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिलाफत से सरफराज होकर मर्तबा नबूवत पर फाइज हुए। फिर इनके बाद हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जानशीन और नबी हुए। नाज़रीन, हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम का लक़ब इब्न अजूज, बुढ़िया के बेटे है, और आप जुल्कफ्ल भी कहलाते हैं। इब्न अजूज कहलाने की वजह यह है कि ये इस वक्त पैदा हुए थे जब इनकी वालदा माजिदा बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, और आपका लक़ब जुल्कफ्ल इसलिए हुआ कि आपने अपनी कफालत में लेकर 70 अंबिया कराम को कत्ल से बचा लिया था, जिनके कत्ल पर यहूदी कौम आमादा हो गई थी। फिर ये खुद भी खुदा के फजल करम से यहूदियों की तलवार से बच गए और बरसों जिंदा रहकर अपनी कौम को हदायत फरमाते रहे। नाज़रीन, मुर्दों के जिंदा होने का वाक़या यह है कि बनी इसराइल की एक जमात जो हज़रत हिजकील अलैहिस्सलाम के शहर में रहती थी, शहर में तऊन की वबा फैल जाने से इन लोगों पर मौत का खौफ सवार हो गया, और जब ये लोग मौत के डर से सब के सब शहर छोड़कर एक जंगल में भाग गए और वहीं रहने लगे, तो अल्लाह ताला को इन लोगों की ये हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई। चुनांचे अल्लाह ताला ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया, जिसने एक पहाड़ की आड़ में छुप कर और चीख मारकर बुलंद आवाज से ये कह दिया कि मौत हुआ, यानी तुम सब मर जाओ। और इस मुहीब और भयानक चीख को सुनकर बगैर किसी बीमारी के बिल्कुल अचानक ये सब के सब मर गए, जिनकी तादाद 70,000 थी। इन मुर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग इनके कफन और दफन का कोई इंतजाम नहीं कर सके, और इन मुर्दों की लाशें खुले मैदान में बेगौर और कफन 8 दिन तक पड़ी पड़ी सड़ने लगी, और बेइंतहा ताफन और बदबू से पूरे जंगल बिल्कुल इसके अतराफ में बदबू फैल गई। कुछ लोगों ने इनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें दरिंदों से महफूज रहें। नाज़रीन, कुछ दिनों के बाद हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का इस जंगल में इन लाशों के पास से गुजर हुआ, तो वो अपनी कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत नाकानी और बेगबोर और कफन लाशों की फरावानी देखकर रंज और गम से इनका दिल भर गया और आबदीदा हो गए, और बारी ताला के दरबार में दुख भरे दिल से गड़गड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से शहर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बशिंदे हैं। इन लोगों से मुझे अनस था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। है मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किबरियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़े सूज दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि है इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप इन बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि है हड्डियों, बेशक अल्लाह ताला तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियों में हरकत पैदा हुई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर हड्डियों के ढांचे बन गए। फिर ये वही आई कि है इस्माईल अलैहिस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि है हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। नाज़रीन, ये कलाम सुनते ही फौरन हड्डियों के ढांचों पर गोश्त पोस्ट चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई, है हिजकील, अब ये कह दो कि है मुर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब उठ कर खड़े हो जाओ। चुनाचे आपने ये फरमा दिया तो आपकी जुबान से ये जुमला निकलते ही 70,000 लाशें दम जदन में नागाह ये पढ़ते हुए खड़ी हो गईं कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्रों की मुद्दत फिर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी रह गया कि इनकी औलाद की जिस्म से सड़ी हुई लाश की बदबू बराबर आती रही, और ये लोग जो कपड़ा भी पहनते थे वो कफन की सूरत में हो जाता था,
और कब्र में जिस तरह कफन मैला हो जाता था, ऐसा ही मैला पानी इनके कपड़ों पर नमूदार हो जाता था। चुनांचे ये अजीब व गरीब वाक़या कुरान मजीद की सूरह बकरा में खुदावंद कद्दूस ने इस तरह बयान फरमाया कि अलम तरा इलल लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मौतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासि वलकिन्न अक्सरन नासि ला यशकुरून। है महबूब, क्या तुमने नहीं देखा था इन्हें जो अपने घरों से निकले और वो हजारों थे मौत के डर से, तो अल्लाह ने इनसे फरमाया मर जाओ, फिर इन्हें जिंदा फरमा दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर फजल करने वाला है, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। नाज़रीन, इस वाक़ये से हमें हिदायत मिलती है कि आदमी मौत के डर से भागकर अपनी जान नहीं बचा सकता, लिहाजा मौत से भागना बिल्कुल ही बेकार है। अल्लाह ताला ने जो मौत मुकद्दर फरमा दी है वो अपने वक्त पर जरूर आएगी। ना एक सेकंड अपने वक्त से पहले आ सकती है, ना एक सेकंड बाद आएगी। लिहाजा बंदों को लाजिम है कि रज़ा इलाही पर राजी रहकर साबर और शाकर रहें, और ख्वाह कितनी ही वबा फैले या गुमसान का रन पड़े, इत्मीनान और सुकून का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, और ये यकीन रखें कि जब तक मेरी मौत नहीं आती मुझे कोई नहीं मार सकता और ना मैं मर सकता हूँ। और जब मेरी मौत आ जाएगी तो मैं कुछ भी करूँ, कहीं भी चला जाऊं, भाग जाऊं या डट कर खड़ा रहूं, मैं किसी हाल में बच नहीं सकता। इस आयत में खास तौर पर मुजाहिदीन को हदायत की गई है, जहाद से गुरेज करना या मैदान जंग छोड़कर भाग जाना हरगिज मौत को दफा नहीं कर सकता। लिहाजा मुजाहिदीन को मैदान जंग में दिल मजबूत करके डटे रहना चाहिए और ये यकीन रखना चाहिए कि मैं मौत के वक्त से पहले नहीं मर सकता, ना कोई मुझे मार सकता है। ये अकीदा रखने वाला इस कदर बहादुर और शेर दिल हो जाता है कि खौफ और बुज़दिली कभी इसके करीब नहीं आती, और इसके पाए इस्तकलाल में कभी बाल बराबर भी कोई लग़ज़िश नहीं आ सकती। नाज़रीन, इस्लाम का बख्शा हुआ यही वो मुकद्दस अकीदा है कि जिसकी बदौलत मुजाहिदीन इस्लाम हजारों कुफार के मुकाबले में तनाव पहाड़ की तरह जमकर जंग करते थे, यहाँ तक कि फतह मुबीन इनके कदमों का बोसा लेती थी, और वो हर जंग में मुजफ्फर और मंसूर होकर अजर अजीम और माल गनीमत की दौलत से माला माल होकर अपने घरों में इस हाल में वापस आते थे कि इनके जिस्मों पर जख्मों की कोई खराश भी नहीं होती थी, और वो कुफार के दिल बादल लश्करों का सफाया करते थे। शायर मशरक ने इस मंजर की तस्वीर कशी करते हुए किसी मुजाहिद इस्लाम की जुबान से ये तराना सुनाया है कि टल ना सकते थे अगर जंग में उड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तेग क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, नक्श तोईद का हर दिल पे बैठाया हमने, जेर खज्जर भी ये पैगाम सुनाया हमने। तो कैसी लगी आज की वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।